हेलो। अब हम अपना नया टॉपिक देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हेडिंग डाल लो, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो लिखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड। ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता कहाँ कहाँ है, किन किन मॉलिक्यूल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन हमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है। तो कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कि अब हमें देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रेजेंट होने के लिए मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है तो उस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं? लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन्स होंगी उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। वैसे ही ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के एडजेसेंट वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है। सिमिलरली लेट अस सपोज ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। ठीक है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन्स को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन्स है, थ्री अल्फा हाइड्रोजन्स। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन को बोला अल्फा कार्बन, इसको बोला अल्फा कार्बन, और इसको बोला अल्फा कार्बन। ठीक है। थ्री अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो इसमें भी हो गई थ्री अल्फा हाइड्रोजन्स। यानी फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में तीनों के पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर देंगे। ऑल थ्री शो हाइपर कॉन्जुगेशन, शोज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। सभी के सभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दैट at least one alpha hydrogen should be present in molecule. So here we write at least one alpha hydrogen must be present, must be present। एक अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। ठीक है। अब हम इन्हीं कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता कैसे है, कैसे ये शो होगा। तो फर्स्ट कंडीशन लिखो, इफ CH sigma bond, if CH sigma bond and positive charge are in conjugation। पहली कंडीशन। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था CH 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 CH2 प्लस। मैंने बताया था इस कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन होगी, क्योंकि अल्फा कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच हैं। तो मैंने कहा था ये अल्फा कार्बन और ये तीन
अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन शो कैसे करेगा ये हम अभी देखेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो हमें एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलती है HCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा H+। ठीक है, ये H के इलेक्ट्रॉन्स या CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो हमें एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलती है। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन यहाँ एक बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन यहाँ बॉन्ड एब्सेंस है ना, यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो इसमें बॉन्ड गायब हो जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड एब्सेंट हो जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमने इसकी पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना ली। सिमिलरली हम दूसरे हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे, और हम दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना लेंगे CH2H+। जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन सभी का ट्रांसफर करना है, या फिर मैं कहूं जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उन सभी का ट्रांसफर करना है, और हमें डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, अब नीचे वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देंगे, तो बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH2H+। एक बार H+ यहाँ आ गया, एक बार H+ यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, और तीनों में ही बॉन्ड एब्सेंट है, तो इसको बोल दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और कहां कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन में इफ CH सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये हमने अभी भी देखा था कि CH2 पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यानी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब ये कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ये हम अब देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन होमोलिसिस शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आएगा, और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट होके बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट होके क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो यहां हमने H रेडिकल बना लिया और यहाँ CH2, तो ये हमारी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर भी बॉन्ड एब्सेंस है, बॉन्ड का एब्सेंस है, तो इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर वही दूसरा हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देंगे, तो H रेडिकल CH H डबल बॉन्ड CH2। थर्ड स्ट्रक्चर बनानी हो तो तीसरे हाइड्रोजन का होमोलिसिस करवा देंगे, CH H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से हमने 4 स्ट्रक्चर्स बना ली। तो यानी अगर फ्री रेडिकल होगा और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऐसा कार्बन लगा होगा जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो हमने 2 कंडीशंस देख ली हाइपर कॉन्जुगेशन की, कि एक तो CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, एक देख ली CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स फ्री रेडिकल। अब अपने इसकी एक तीसरी कंडीशन और देखेंगे, इफ CH सिग्मा बॉन्ड, थर्ड कंडीशन जो हम देखेंगे इसकी वो है, थर्ड कंडीशन मैं नोट कर रहा हूं, इफ CH सिग्मा बॉन्ड एंड
डबल बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये इसकी थर्ड कंडीशन होगी। मैंने डेफिनेशन में यही लिखवाया था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट कंडीशन अपनों ने देख ली। टूवर्ड्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंडीशन अपनों ने देख ली। टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, अब हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं कि CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ कैसे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये है CH सिग्मा बॉन्ड और ये मैंने बना दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट करवाना है। CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर और डबल बॉन्ड के CH की तरफ शिफ्ट होंगे या कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ डबल बॉन्ड CH2 माइनस और हाइड्रोजन विल कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं और कार्बन के पास आए हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन यूज करेंगे तो सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2 माइनस H प्लस। ठीक है, तो ऐसे दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। सिमिलरली थर्ड हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हमारे पास CH2 माइनस H प्लस, ये हमारे पास बन जाएगी तीसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमने 3 कंडीशंस देख ली हाइपर कॉन्जुगेशन की, 3 कंडीशंस देख ली हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर CH सिग्मा बॉन्ड एंड, ये नोट बना के लिख लेना, ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इसमें, तो आप नोट बना के लिख लेना, CH सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन, आर इन कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है कि CH सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन में हो। तो देखो अब हमने पॉजिटिव चार्ज का देख लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन का देख लिया, डबल बॉन्ड का देख लिया, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और CH सिग्मा बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। तो यहाँ लिख लो आर इन कॉन्जुगेशन, देन देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, देन देयर इज नो HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया और यहाँ CH2 नेगेटिव बना दिया, कार्बन अल्फा कार्बन क्योंकि नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे है। अब आप कहोगे कि यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और जहां अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहां हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो जाता है, लेकिन इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो CH सिग्मा बॉन्ड के हैं वो इस तरफ ट्रांसफर ही नहीं करते। ट्रांसफर क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस वजह से CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर ही नहीं करते। अब CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो नहीं होगा। तो इस केस में देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन व्हेन अ नेगेटिव चार्ज एंड CH सिग्मा बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो नोट डाल लो, पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाएं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाएं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करती हो, तो हमें क्या पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर एक मॉलिक्यूल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं दूसरा मॉलिक्यूल 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप पूछोगे कि क्या बना बना के देखनी पड़ेंगी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो आंसर है नहीं, हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स अभी मैंने गिनने आपको सिखाए थे, तो जिस स्पीसीज में अल्फा हाइड्रोजन्स की वैल्यू ज्यादा होगी या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगे, और जहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनती हैं वहां स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जहां ज्यादा, वहां स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगी और वहां स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन HC इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, EDE, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब देखो, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, प्लस आई माइनस आई। वैसे ही हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम 2 पॉइंट स्टडी करते हैं, प्लस आर माइनस आर, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और विड्रॉ भी करते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, विड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक केस है, एक ऐसा स्पीसीज है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, वो हम लास्ट में देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करेगा। तीसरा, अब आप पूछ लो किसी मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है रेजोनेंस को, फिर हमें देना है हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी, और लास्ट में हमें देना है इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी। ठीक है, जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर एक मॉलिक्यूल में या 2 मॉलिक्यूल है, एक में हाई रेजोनेंस लग रहा है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? जहां रेजोनेंस लग रहा है, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। तो मैंने ये ऑर्डर लिखवा दिया, R ग्रेटर देन HC, HC ग्रेटर देन I। और माइनस में देखना है अगर, तो माइनस R ग्रेटर देन माइनस I, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव इफेक्ट तो शो ही नहीं करता। मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए इसको प्लस में कंसीडर किया, माइनस में कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ नहीं करता। ठीक है, अब एक हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, आपको बताना है, मैं मॉलिक्यूल बना के दे रहा हूं, ये है एनिलीन। ठीक है, ये है एनिलीन। दूसरा मैंने बनाया CH3, जिसको हम बोलते हैं टोलुइन। अब आपको इन मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट है ना। वैसे ही मैंने थर्ड स्पीसीज ड्रॉ कर दी, जहां मैं कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा हूं, CH3 CH3 CH3, ये हमारी थर्ड स्पीसीज है। टोलुइन सेकंड थी, फर्स्ट एनिलीन थी। तो अपने को बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस रिंग में ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इसको देखो, यहाँ रेजोनेंस से रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है प्लस आर इफेक्ट, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 3 डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलेंगे
अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैंने कहा था जहां अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो यहाँ रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वाया Hc प्लस Hc, और Hc तो प्लस ही होता है, माइनस तो होता नहीं, उसका तो एक केस देखना है, वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ CH3 का लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि क्यों लग रहा है प्लस आई इफेक्ट? क्योंकि कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग नहीं सकता, और CH3 का हमेशा लगता है प्लस आई, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अभी मैंने बताया कि अगर जितना ज्यादा रेजोनेंस लगेगा ना, वो रिंग को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सेकंड नंबर पे अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और थर्ड नंबर पे अपने को इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस इज मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन सबसे कम मिल रहे हैं रिंग को, इलेक्ट्रॉन सबसे कम मिल रहे हैं रिंग को, तो इसलिए ये लास्ट पे आया। यहाँ भी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ भी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं रिंग को, क्योंकि यहाँ डोमिनेटिंग इफेक्ट्स लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पुअर इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ रिंग को इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, कम मिलने की वजह से ये लास्ट पे आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में सबसे कम होगी। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस को डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अभी मैंने बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक कार्बोकेटायन ड्रॉ कर लिया, CH3 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 A। दूसरा कार्बोकेटायन CH प्लस CH3 CH3 B। तीसरा कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस C। और लास्टली हमने एक मिथाइल कार्बोकेटायन ले लिया। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड जितनी भी हाइड्रोजन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ 3, 6, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये रही 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ एक भी नहीं है, क्यों? यहाँ कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, CH3 से कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, तो यहाँ अपने लिख लेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फर्स्ट में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थी, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की होगी, फिर थर्ड की होगी, और लास्ट में फोर्थ की हो जाएगी, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 थी। तो ये था हमारी पहली एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब हम हमारी दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड भी वैसे ही था कि डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। तो मैं एक डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, वो आप देखना कैसे आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर आएगा
ये डबल बॉन्ड, फिर आएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर आएगा ये डबल बॉन्ड और लास्ट में ये। अब ये डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे आया, देखो यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ भी CH3 ग्रुप है, और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये चारों हो गए अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ 3, 6, 9, 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी चेक कर लेते हैं, CH3, 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 यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगी, है ना, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप है। यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, CH3 और CH3, 2 CH3 ग्रुप है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगी। यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, 2 CH3 ग्रुप में, तो यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अब आप पूछोगे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये वाला पहले क्यों, ये वाला बाद में क्यों, ये हम अभी देखेंगे। और यहाँ एक ही CH3 ग्रुप है, यानी यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम हो रही है तो स्टेबिलिटी भी कम हो रही है, क्यों, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कम होती रहेंगी। अब डाउट आता है कि यहाँ 6 अल्फा है, यहाँ भी 6 अल्फा है, तो इसकी पहले क्यों, क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप अपोजिट एंड पे है, यहाँ CH3 ग्रुप्स जो है वो सिमिलर एंड पे है, तो सिमिलर एंड पे होने के कारण ये रिपल्शन शो करते हैं, सिमिलर एंड पे होने के कारण ये रिपल्शन शो करते हैं, और रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज वी नो स्टेबिलिटी रिपल्शन की वजह से कम हो जाती है, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहाँ रिपल्शन होगा दो बल के ग्रुप्स के बीच में, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। और अगर CH3 अपोजिट एंड्स पे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, और अगर CH3 सिमिलर एंड पे हो तो उसे बोलते हैं सिस ग्रुप, यानी ट्रांस ग्रुप्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस ग्रुप्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी होगी स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम हमारी लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे, सिमिलर होगी लास्ट एप्लीकेशन बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन के। ठीक है, सिमिलर होगी लास्ट एप्लीकेशन बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन के, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बना दिए यहाँ, CH3, 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 CH, CH3, यहाँ CH3, CH2, CH3, हाँ इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी यहाँ हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ ये अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन की तरह। ठीक है, तो अब हम एक और देख लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करनी है। एक मॉलिक्यूल देता हूं, उसकी अपने को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे पास ये टोलुइन है, टोलुइन है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा,
हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। कैसे बनेंगी? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से माइनस और यहाँ H प्लस, ठीक है, माइनस और यहाँ H प्लस, फिर ये माइनस रोटेट करेगा, फिर ये माइनस रोटेट करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड VH H H प्लस, फिर से ये माइनस रोटेट करेगा, ऐसे। जैसे हमने रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, सिमिलरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ और फिर माइनस इस पोजीशन पे, और फाइनली हमें फिर से हमारी टोलुइन मिल जाएगी CH3, ठीक है। तो ये थी टोलुइन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जब हमने इस हाइड्रोजन को मूव करवाया था। अब हम दूसरा हाइड्रोजन मूव करवाएंगे, तो डिफरेंट बनेंगी स्ट्रक्चर सबकी बार। यहाँ डबल बॉन्ड C H H H, ये वाला हाइड्रोजन मूव करवा दिया और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहीं शिफ्ट हुए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ CH2 माइनस, यहाँ H प्लस। फिर इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। H प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है, देन वी विल गेट माइनस VH H H प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है, ठीक है, देन वी विल गेट CH3। अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो हम एक को कंसीडर करेंगे, दूसरे को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स बनाते हुए कोई दो स्ट्रक्चर सेम आ जाए तो एक को ही कंसीडर करना है ना, दो को दो बार नहीं गिनना, सेम स्ट्रक्चर को एक बार ही गिनना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम एक और हाइड्रोजन मूव कर सकते हैं जो कि ऊपर वाला है, तो उसे भी ड्रॉ कर लीजिए, उसको भी मूव करवा लेते हैं, ऊपर वाले हाइड्रोजन को, H प्लस CH2 माइनस, ये, ठीक है। अब ये माइनस है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जैसे रेजोनेंस में करते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स सेम एज इट इज रेजोनेंस की तरह मूव करेंगे, CH CH H प्लस, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। H प्लस, फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। H, अब ये और ये स्ट्रक्चर भी सेम है, ये स्ट्रक्चर तीनों सेम है, तो एक को ही कंसीडर करेंगे, दो को नहीं करेंगे। तो टोटल हमने कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई टोलुइन की, देख लेते हैं, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये होगी पांचवी। फिर हमने बनाई 6th 7th 8th, उसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि एक बार आ गई। फिर आई 9th, फिर आई 10th, फिर आई 11th, तो हमने इसकी 11 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।